देखिए, पहले तो जो मानसून ने तबाही मचाई, उसके बाद जो खरीफ की फसल थी, उसको बर्बाद किया। किसानों की फसल थी, वो पूरी तरीक़ा से नष्ट हो गई। उसके बाद में अब जो रबी की फसल है, गेहूँ और सरसों की फसल है, वो खेतों में पककर तैयार है। लेकिन जो बेमौसम बारिश होती है, उसकी वजह से वो पूरी तरीक़ा से धराशायी है और फसल पूरी तरीक़ा से नष्ट होने की कगार पर है। और कुछ किसान ऐसे भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लीज पर या भेज जो अपनी भाषा में कहते हैं, उस पर ज़मीन को लिया है और उसके बाद में अब जब फसल नष्ट हो गई है, तो वो खून के आँसू रोने के लिए तैयार हैं। ना कोई गिरदावर आया है, ना कोई पटवारी आया है। इनकी व्यथा को सुनने के लिए सरकार के कान में जूँ तक नहीं रहेंगे। तो मैं जानता हूँ इनसे पहले। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम साहब जसवंत है। सर, क्या है पूरा मामला ज़रा बताएँ? पूरा कितनी ज़मीन है और किस तरह से ज़मीन आपने ये ले रखी है? 181 बीघे साहब लीज़ पे ले रखी है हुँ, और स्थिति ये है कि अब इसको काटने का मन नहीं कर रहा है हुँ, और पूरी देखो आप खत्म हो गई हुँ। झर के और ये स्थिति है साहब और कोई हमारे पास तो कोई आया नहीं है। देखिए, मैं जसवंत जी आपके पास आऊँगा बिल्कुल। सर, एक बार ये कैमरा ज़रा यहाँ पर लेके आएँ आप एक बार। देखिए, ये है फसल। देखिए, इस तरह से ये फसल है, पूरी तरीक़ा से नष्ट है। करीब 70% हम इस फसल को नष्ट कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीर है, देखिए लाइव एक बार ये ज़रा पूरा ये खेत दिखाएँ आप। देखिए, ये है पूरा खेत। पूरी तरीक़ा से फसल है, वो नष्ट यहाँ पर हो चुकी है। किसान है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है। हालाँकि जो भजन लाल शर्मा सीएम जो भरतपुर हैं, उन्होंने जो अधिकारियों की मीटिंग ली है, वहाँ पर जो अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि आप तुरंत गिरदावरी कराई जाए और उसके बाद में जो किसानों का जो दर्द है उसको समझाया जाए और ताकि इन लोगों को मुआवजा मिल सके। मैं जसवंत जी आपके पास आना चाहूँगा। सर, ये जो एक बड़ी राशि आप बता रहे हैं कि 150 हाँ, 181 हाँ, बीघे। 181 बीघा ज़मीन है, तो एक बड़ी राशि आपने दी होगी। हाँ, अब आप उसको कैसे चुकाएँगे? 17 लाख रुपए अब क्या कोई वही नहीं है साहब कैसे चुकाएँ बताओ? कोई गिरदावर या पटवारी कोई कोई देखने के लिए कोई आया? कोई नहीं आया सर, अच्छा। कोई नहीं आया हमारे पास। देखिए, अभी सरकार है, सीएम है, वो भी भरतपुर जिले से हैं, काफ़ी संवेदनशील हैं, कलेक्ट्रेट में उन्होंने मीटिंग ली है। उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल यही है कि साहब हमारी सुनवाई होए और हमारे लिए मार्जिन मिलना चाहिए। हुँ। देखिए, कुछ और भी किसान हैं, वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामबाबू शर्मा है। हुँ, इसी गाँव का मैंने मेरे दोनों भाइन का वो बीघे ज़मीन मतलब 18-18 54 बीघे खेत क बेच पे कर रखा है मैंने। हुँ, अब ये देखो मेरे यहाँ लग रहे हैं बिल्कुल आदमी लग रहे हैं काटने का मन है, कछु कटी पड़ी है, कछु गीली-पीली है जो वो ठाड़ी है, सब बर्बाद हो गया। अब मैं अब भाइन को कैसे दूँगा मैं ये हुँ। पैसा बताओ? और जिस खेत में हम खड़े हैं, उन्होंने भी 181 बीघे ज़मीन लीज़ पर लिया है और 17 लाख रुपए की एक बड़ी राशि उनको चुकानी है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये गवर्नमेंट मतलब दे उनको सहायता करनी चाहिए। अब के में 20 साल बाद मतलब ये कि सर पहले हमारे यहाँ पूरन सरपंच रहे थे, उस हुँ, साल मतलब ये कि ओलावृष्टि हुई थी, जब हमको मतलब मुआवज़ा मिला था। हुँ। आज से 20 साल बाद में फिर ओलावृष्टि अब क्यों हुई है? अच्छा, उसके 20 साल पहले हुई थी और 20 साल बाद अब हुई अब है। हुई है। हुँ। देखिए, मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा ज़रा एक बार आप इधर आएँ। देखिए, आप एक बार ये तस्वीरें दिखाएँ। देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। देखिए, सरसों का खेत है, पूरी तरीक़ा से जो पककर तैयार है, लेकिन जो सरसों है, वो ज़मीन में पड़ी हुई है। किसान हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एक बार ऊपर दिखाएँ आप। एक बार ये ऊपर दिखाएँ, पूरा खेत दिखाएँ आप। देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए तस्वीरों के माध्यम से। ये उसी खेत की तस्वीर है, जहाँ पर मैं इस वक़्त खड़ा हुआ हूँ। धरसोनी गाँव गाँव है और यहाँ पर नंगला धरसोनी जो गाँव है वहाँ पर मैं हूँ और वहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हो। सीएम भजन लाल जी, आपका ही गृह जिला है, ये कोई और कोई जगह नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से ये फसल नष्ट हुई है, वो कहीं न कहीं एक किसानों का एक दर्द है। इन किसानों की जो मेहनत है, जो मज़दूरी ये लोग करते हैं, इसके ऊपर अपना जीवन निर्वहन करते हैं, जिसकी बदौलत इनके परिवार का भरण-पोषण हो चुके, लेकिन उनकी ये मेहनत ज़मीन में मिली है। देखिए, एक बार आप ये दिखाएँ। देखिए, ये सरसों देखिए आप। ये देखिए, ये सरसों देखिए आप। यहाँ पर ज़रा इन तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए। पूरी तरीक़ा से जो फसल है, वो ज़मीन में पड़ी हुई है। देखिए, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये है सरसों के बीज जो ज़मीन में पड़े हुए हैं। करीब 70% जो ज़मीन है, जो फसल है, वो यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। कुछ और भी गाँव वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किसान हैं, उनके भी दर्द को हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन सरपंच भूतपूर्व सरपंच हूँ। सर, आपके ज़माने में भी कभी 20 साल पहले हाँ, ओलावृष्टि 20 हुई थी साल ऐसा? ओले पड़े थे तो हुँ। सरकार ने अच्छा मुआवजा दिया था किसानों के लिए, उनके लिए राहत पहुँची थी हुँ। पैसे से और उन्होंने अपने बच्चों का भरण-पोषण इस तरीके से किया और मैं अब भी ये राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने लीज पे ज़मीन ली है, वो अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन है उसको बेच के दूसरे को चुकाएगा। हुँ। इसलिए मैं मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ और राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ
हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, गरीबों को, किसानों को सहायता दी जाए। देखिए बिल्कुल ये पूर्व सरपंच है पूरन जी, वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कुछ और भी हैं गांव वाले, किसान हैं, बुजुर्ग हैं, वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो अपने जो परिवार को इस जमीन के जमीन से जुड़कर चलाते हैं। वो मेरे साथ उनका दर्द में बयां यहाँ पर फर्स्ट राजस्थान पकड़ रहा हूँ। सर क्या नाम है आपका? करतार सिंह है साहब मेरा नाम। हाँ सर, फसल किस तरह से नष्ट हुई है? कौन सा गाँव है ये? फसल है दरसों नंगला है अजीत नगर। इसमें सिरसों तुम देखा है कि कहा छोड़ा है इसमें, हाँ हाँ, तस्वीरें हमने दिखाई हैं। और पूरे हार की ट्राई करी जा है, कुछ नहीं छोड़ा है। अभी जनता की पार पर कैसे सुनो ये बात। तो गवर्नमेंट सरकार से यही निवेदन है कि पहले 20 साल पहले का जो राहत मिली थी वही अब मिलनी चाहिए। बिल्कुल सरपंच साहब, मैं आपको एक बार दोबारा से जोड़ रहा हूँ। सर मेरा एक आपसे ये प्रश्न है कि आप प्रतिनिधि रहे हैं, सरपंच रहे हैं, सर आपकी तरफ से कोई प्रशासन को अवगत कराने के लिए ऐसी कोई पहल की गई हो, या फिर अभी आप लोगों को एकत्रित करके कोई ज्ञापन वगैरह तहसीलदार या एसडीएम या कलेक्ट्रेट के नाम दें तो उनके कानों तक ये बात तो पहुंचेगी खेतों में जो फसल है वो नष्ट हुई है? सर हमारा एमएलए था, हम्म। एमएलए साहब से बोला था कि ऐसा हुआ है, तो एमएलए साहब ने कही कि मैं अभी बोलता हूँ कलेक्टर साहब को, और कलेक्टर साहब अभी एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी सबको मैं आपके दरसोनी तक दरसोनी में भेजता हूँ सर्वे के लिए, लेकिन अब तक कोई नहीं आया है। बिल्कुल, ये देखिए एक बड़ी नाकामी हम कह सकते हैं प्रशासन की, जिनको सूचना पहुंची है लेकिन सूचना के बावजूद नहीं आए हैं। इन किसानों का ये दर्द है, ये उनकी मेहनत है, वो जमीन में मिली है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं झांका है। हालांकि जो 2 दिन पहले जो कलेक्ट्रेट में जो सीएम भजन लाल है, उन्होंने मीटिंग ली है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये लापरवाही नहीं तो और क्या है, क्योंकि इन किसानों ने जिस तरह से जो जमीन लीज पर ली है वो चुकाने के लिए अपनी जमीन को वो बेचने के लिए तैयार है। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, भरतपुर।